हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू कुमार देश की बात में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार और वेस्ट बंगाल में हो रहे हिंसा पर। कितनी दुख की बात है कि जो त्यौहार सद्भावना, प्रेम और भाईचारा का प्रतीक होना चाहिए, वही त्यौहार इस देश में हिंसा का प्रतीक बनता जा रहा है। कमोबेश हर साल रामनवमी पर हम सुनते हैं कि पथराव हुई है, हिंसा हुई है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। मतलब रामनवमी समाप्त हुए भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हिंसा की घटनाएं अभी भी हो रही है। कुछ क्षेत्रों में हिंसा के आग अभी भी जल रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि दिल्ली में बैठे कुछ मीडिया हाउस, कुछ सोशल मीडिया चलाने वाले जो सेल होते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल सेल्स, उनका काम ही होता है नफरत फैलाना। वे लोग आग को शांत होने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब मैं टेलीविज़न खोलता हूँ तो देखता हूँ कि 24/7 एक ही घटना को बार 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 दिखाया जा रहा है, जैसे आग में घी डाल रहे हों, जैसे दिल्ली के मीडिया कर्मियों को मज़ा आ रहा हो। अरे, मानता हूँ कि न्यूज़ है, दिखाना भी चाहिए, लेकिन आप अगर लाइव दिखाते हैं हिंसक घटनाओं को तो इससे भावनाएं भड़कती है, खासकर वैसी हिंसक घटनाएं जिसकी तार धर्म से जुड़ा हुआ हो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि धार्मिक रूप से हमारा जो देश है वो बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ छोटी छोटी बातों पर दंगा फसाद हो जाता है। यहाँ पर एक धार्मिक किताब को अगर कोई फाड़ कर फेंक दे, उस बात को लेकर दंगा हो जाता है, एक दूसरे को मारने काटने पर काटने के लिए आगे आ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो धर्म आधारित दंगा फसाद है उसको लाइव दिखाना चाहिए? क्या उसको सारा दिन उस तरह की घटना को टेलीविज़न पर दिखाना चाहिए? कदापि नहीं। लेकिन देख लीजिए, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति देख लीजिए, उनकी बौद्धिक स्तर देख लीजिए। और मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था और मीडिया की तैयारी कर रहा था तो उस समय सिखाया जाता था। इनफैक्ट उस समय डायरेक्टरी जारी होती थी मिनिस्ट्रीज से, या फिर मीडिया से जुड़े जो संस्थान हैं वे लोग डायरेक्टरी निकालते थे कि धार्मिक आधार पर जो घटनाएं होती है, दंगा फसाद की घटनाएं, उस पर बहुत ही संयम तरीके से फुटेज को दिखाया जाए, कम से कम दिखाया जाए और बहुत संयम रूप से कवरेज किया जाए। लेकिन आज के दौर में देखिए, ठीक इसका उल्टा होता है। अगर कोई घटना इतनी घटी है तो उसको इतना दिखाया जाता है, और संयम नाम की तो कोई चीज़ नहीं। खुलकर वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि दोनों जो धर्म है, मैं तो खुलकर बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि दो गुट या दो समुदाय, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैले। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी बिहार में जो हुआ, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, तो इसे देखकर बहुत तकलीफ़ होता है कि बिहार में जहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है नेताओं के पास, लेकिन मानो कि नेता लोग खुद इंतज़ार करते हो कि ऐसी घटना घटे और हम एक दूसरे के ऊपर अटैक करें। जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह और आरजेडी के नेता लोग कर रहे हैं, इससे देखकर तो यही प्रतीत होता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बिहार में चल रहा हो। तो बताइए, 100 से तक ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सासाराम में, नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लॉजिक है। एक तो लोग जो एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं वो किस समुदाय से आते हैं, क्या मानसिकता है उनकी, भगवान ही जानते हैं। क्योंकि यार, भगवान जो है वो प्रेम का प्रतीक है। भगवान लॉर्ड राम, टू मी इट्स अ सिंबल ऑफ लव, ब्रदरहुड, जिससे कि सारे समुदाय एक दूसरे के करीब आए, प्यार फैले, भाईचारा फैले। लेकिन होता ठीक उसका उल्टा है। आप हाथ में तलवार और मुंह में जय श्री राम का नारा देकर पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। जो लोग प्यार करते हैं उनके हाथ में फूल होना चाहिए। और हथियार लेकर, चाहे इवन मुसलमानों का जो जुलूस होता है उसमें भी अगर लाठी डंडा और तलवार लेकर निकलते हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। सिख समुदाय में भी, भाई, देश बदल चुका है, समाज बदल चुका है। अब ये दौर नहीं है एक दूसरे को काटने का, ये दौर है गले लगाने का, समाज को एकजुट रखने का। तभी देश तरक्की करेगा। आप एक दूसरे पर पत्थर मारकर कदापि देशभक्त तो नहीं हो सकते हैं, भारतीय तो कदापि नहीं। क्योंकि भारतीय होने का मतलब ही होता है प्रेम का प्रतीक,
भारतीय होने का मतलब होता है एक साथ सबको लेके चलना, सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखना। यह है भारतीयता, यह है देशभक्ति। आप किसी को भी पत्थर मारिए, पत्थर तो भारत माता को ही लग रहा है। ये बात पता नहीं लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि आप टूटेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास नहीं होगा तो आप पिछड़े ही रहेंगे। खासकर बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में जहाँ इतना ही पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आप इस तरह के हिंसा में लीन रहेंगे तो कौन इन्वेस्ट करने आएगा आपके राज्य में? और मीडिया माशाअल्लाह, दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू ड्रॉ अ वेरी बैड फिगर, अ वायलेंट फिगर, अ फिगर दैट विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। सोचिए, अगर आपको आपके राज्य को एक हिंसक राज्य के रूप में दिखाया जाएगा तो कभी कोई भी निवेशक आपके राज्य में आएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? फिर आप ही रोएंगे कि हमें सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सरकार कहाँ से नौकरी देगी जब आपके हाथ में पत्थर होगा? कलम होना चाहिए। राजनीति के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि इस तरह के हिंसक घटना में आपने कभी सुना है कि किसी नेता को चोट लगी हो, कोई नेता घायल हुआ हो, किसी नेता को गोली लगी हो, किसी नेता के परिवार को चोट पहुंचा हो? हालांकि हिंसा कदापि जायज़ नहीं होता है, अगर नेताओं के खिलाफ भी हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। तो दोस्तों, बस निवेदन ये है कि आप इस तरह के राजनीति में ना फंसें, दंगा फसाद के चक्कर में ना रहें। अपने ही भूमि को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, रामनवमी चला गया है, त्यौहारें आएंगी जाती रहेंगी। आज पुलिस फोर्स है, फिर अर्ध बल सैनिक है, वो लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप लोग को एक साथ ही रहना है। तो प्यार मोहब्बत से रहिए, नेताओं के राजनीति के चक्कर में ना पड़िए, अपने ही राज्य को अपना ही नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि आपके मोहल्ले का, आपके गांव का माहौल बिगड़ेगा तो इसका बुरा असर आपको ही झेलना है। आपके बच्चों को ही इनसिक्योरिटी होगी। जब बच्चे को आप स्कूल भेजेंगे तो आपको ही डर लगेगा। तो इसलिए आप कृपया करके अपना नुकसान ना पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।